अभिजीत जी बताओ एक युवा अभिजीत जी अनिल एक मिनट अभिजीत जी एक युवा नौकरी मांग रहा है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए। इतनी पढ़ाई की है किसके लिए? जगदीप जी। आशा जी, मैं बड़ी सम्मान कहना चाहता हूं कि जब भी, माफ कीजिएगा, आई डोंट वांट टू यूज दिस स्टेटमेंट, बट इट सीम्स व्हेनेवर अभिजीत जी इज इन द डिबेट, इट डजंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू एनीवन एल्स। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। आप अपने समय पर बोलिए, क्योंकि आप तक की आवाज नहीं जा रही है जगदीप जी, तो इसमें यहाँ पर किसी की गलती तो नहीं है। नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं। जगदीप जी बोलिएगा प्लीज। आशा जी, मेरे सीधे सवाल का जवाब इनसे मैं चाहता हूँ। मामला पेपर लीक का है। ये 1-2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात शुरू से करते चले आ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, सरकार आपकी, सत्ता में आप क्यों नहीं उठा के अंदर करते आप उन तमाम लोगों को जो कल्प्रिट हैं? और अभी इन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, एनएचपीसी का वो गेस्ट हाउस जहां पर ये पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर वो फुटेज आई, वो अगर तेजस्वी यादव के नाम से कटा है तो क्यों नहीं आप तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज करके एफआईआर काटते? और ये बार बार कहना बैकडोर अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, आज इशू है पेपर लीक का। आज इशू है उन करोड़ों नौजवानों की जिंदगी का, उनके मुस्तकबिल का, जिनके पेरेंट्स, जिनके घर परिवार के लोग आज असमंजस में हैं, समझ नहीं पा रहे कि उनकी हार्ड मास की गहरी गाड़ी कमाई जो है वो आज इन सत्ता के दलालों के हाथों में बिक गई। उसका क्या जवाब देंगे ये? ठीक है, कट टू कट जवाब दीजिएगा अभिजीत जी, कहानी नहीं। 60 साल से जो देश के अंदर जिन लोगों, स्टूडेंट्स का आप लोगों ने हक किया, उनके माँ बाप की क्या जो कमाई थी वो गाड़ियों के खून पसीने की कमाई नहीं थी? जब आप बैकडोर अपॉइंटमेंट किया करते थे, उन लोगों की क्या गाड़े पसीने की कमाई नहीं थी? जो 60 साल तक अराजकता में जब हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर की तरफ ला रखी, उसका कोई जवाब नहीं है। आज आजा के हम ही ठीक करना शुरू हुए इसको। आपने 60 साल तक क्या किया हुआ है? केवल अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजावाद को नौकरियां दी है। अगर हमारे सिस्टम को ठीक करना शुरू हुआ, सिस्टम में टाइम लगेगा थोड़ा ठीक होने के लिए इसको, और हम लोग बिल्कुल इसके अंदर अभिजीत जी से काम कर रहे हैं। अभिजीत जी सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 10 सालों से आप लोगों की सरकार है और तीसरे टेन्योर में भी आप आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक इस बार लगा दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इतिहास रच दिया है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर आ गए हैं देश में। लेकिन अब सवाल आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर करना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने टेन्योर में ऐसे किया था? क्योंकि 5 साल आपको सरकार में बैठकर समझने में लग गया कि किस तरह से काम करना है। अगले 5 सालों में एक रोड मैप तैयार किया गया। अब अगले जो आपको ये वाले 5 साल मिले हैं, आपको नहीं लगता है कि इसमें काम करने की जरूरत है? और जम्मू कश्मीर के अंदर घोटालों की आप लोग बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से रोशनी स्कीम घोटाला, जम्मू कश्मीर बैंक में 3000 करोड़ रुपए का घोटाला, 4 लाख फर्जी गन लाइसेंस बांटने का घोटाला, पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर घोटाला, जय जो सिविल फॉरेस्ट सर्विस है वहां पर भी घोटाला। उसके साथ साथ आप देखिए, एक मिनट जगदीप जी, मैं बात कर रही हूं अभी इस वक्त नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार के बाद आप देखिए किस तरह से ज्यादातर भ्रष्ट लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जहां पर सरकार ने और पीएम ने ये सीधे तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या बन गई है। बिल्कुल भी राजनीति ना करते हुए, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आपने जितने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वो घोटाले नहीं है, वो वहां पर जो हुआ सो करने नहीं दिया गया। घोटाला होता तब, अगर घोटाले के अकॉर्डिंग कोई लग जाता तो आप करते। सब इंस्पेक्टर के अंदर एक भी बच्चा बताएं जो बैकडोर अपॉइंटमेंट का है या घोटाले से लगा हुआ है? कोई एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। सबके सब बेचारे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने जगदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूं जवाब के लिए। कि सिस्टम के अंदर काली भेड़े पिछले 50-60 साल से कांग्रेस वालों ने बिठा के रखी है, उसमें से कहीं तो अभी भी बैठे हुए हैं, वो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। लेकिन हम भी सिस्टम को ठीक करें, लेकिन करें क्या? इतना ज्यादा बैकलॉग और इतनी ज्यादा सिस्टम है कि उसे बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो आज तक नहीं बनी थी। ये किसके लिए बनाई गई? स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई। आज एक कानून बनाया गया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना 10 लाख अंदर ठोकेंगे जो इस तरह का काम करेगा। किसने किया? हमने किया। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से इसके अंदर। मुझे लगता है कि हमारी संजीदगी यहीं से आपको नजर आती है कि हम समझ सकते हैं जवाब टैलेंट जो है, टैलेंट वो कह रहे हैं कि घोटाला तब होता है कि कोई यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाए, भर्ती हो जाए, उस पर तो काम किया जा रहा है, सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है। मैं अभिजीत भाई के इस दकियानुसी दलील से आहत हूं। पहली तो बात, मैंने एफटेप का नाम लिया, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने तीसरी मर्तबा उसी कंपनी को ठेका दिया जबकि वो ब्लैक लिस्टेड थी। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भर्ती नहीं हुई, तो भाई साहब जो जेन्युइनली पास हुए उनका क्या करेंगे आप? आपने उनको तो रोक लिया, जिन्होंने पेपर जो है खरीद लिया, जो जेन्युइन भर्ती हुए थे उनका क्या होगा? और दूसरी बात, आशा जी इनसे जरा पूछिए, बार बार लगातार ये कहना कि भैया कांग्रेस का टाइम, कांग्रेस का टाइम।
अरे कोई है इस बात का मतलब? आप यहाँ पर भी 2014 से सत्ता पे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काबिज हो, आप फिर कांग्रेस को कोसोगे? ठीक है सोहेल जी, एक सेकंड मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको संजीदा हैं लेकर? आपके कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी जी एक स्टूडेंट फेक वीडियो बनाती है, अपने ट्विटर से उसको चलाती है, आप संजीदा हैं स्टूडेंट्स को लेकर? सपने में भी यही आते हैं आपके? किस तरह की बात करते हैं? पहले सोहेल आप जी, संजीदा हो जाइए। सोहेल जी, आपको नहीं लगता है कि राजनीति को एक साइड पर छोड़कर ठोस कदम उठाने की जरूरत